हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दासोस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमलनाथ के बारे में। कमलनाथ ने फिर एक बार बीजेपी के लिए अपनी सौगात शुरू कर दी है। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं कमलनाथ के बारे में कि कमलनाथ इस बार कांग्रेस की उलझन में है। कांग्रेस ने पहले भी उनको मनाने की कोशिश की थी, अब दोबारा से उन्होंने बीजेपी में जाने के अपने तेवर दिखा दिए हैं। अब राजनीति में वो क्या पैतरा चेंज करना चाहते हैं, समय बताएगा। पर कांग्रेस से उनके विचार शायद 2024 तक नहीं मिल पाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शायद वो बीजेपी में जाने का मन बना रहे हैं। आगामी सूत्रों से जो पता पड़ा है उसमें साफ कर दिया कि कमलनाथ बार बार बयान में ये खंडन करते हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। पर सूत्रों के हवाले से बिल्कुल पक्की सी खबर आ रही है कि उन्होंने मोदी जी के साथ एक मीटिंग में डिसाइड की है और वो कांग्रेस में अब किसी भी कंडीशन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको कांग्रेस में जितना बड़ा पद उनके पास था, कांग्रेस ने उनके रहते सारा पद छीन लिया। जीतू पटवारी से उनकी तुलना करने से कमलनाथ आघात हैं और कमलनाथ ने खूब कोशिश की थी कि शायद कांग्रेस में उनका परचम लहराता रहे, पर कांग्रेस ने 2023 की हार का टीकरा उनके सर पे फोड़ दिया और उनके प्रवक्ताओं ने कमलनाथ को बीजेपी के साथ साठ गांठ वाला नेता का जो आरोप लगाया, उससे कमलनाथ आघात है और कमलनाथ ने बीजेपी का शायद अब साथ देने का मन बना लिया है। यहां तक कि बीजेपी के प्रवक्ताओं से ही बात हुई तो उन्होंने उनका वेलकम करने की कोशिश की है, पर बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी सदस्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी बासी फलों को नहीं देख लेगी और कमलनाथ के बीजेपी में रास्ते बंद हैं। ये विजय वर्गीय का अपना पर्सनल बयान हो सकता है, पर कमलनाथ जैसे नेता को बीजेपी हाथों हाथ लपक लेगी और कमलनाथ जैसा पद पूरे मध्य प्रदेश में और ऐसे नेता की सुगवाट किसी के चेहरे के पास नहीं है। कमलनाथ एक इकलौते ऐसे चेहरे हैं, अगर कांग्रेस को वो 2024 में छोड़ देते हैं तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश से सूतड़ा साफ होने के कगार हो जाएगा। कांग्रेस ने ही देखा जाए तो कमलनाथ ने ही कांग्रेस को अब तक मध्य प्रदेश में साधे रखा था, नहीं तो बीजेपी के सामने इतनी पार्टियां धराशायी हुई, कांग्रेस भी कब की बंद हो जाती। पर कांग्रेस भी अगर आज मध्य प्रदेश में कुछ टक्कर लेने के रुझान पे है तो शायद कमलनाथ की देन है। कमलनाथ इंदिरा गांधी के टाइम से लोकप्रिय रहे हैं, राजीव गांधी के साथ उनकी तुलना की जाती थी और कमलनाथ से बड़ा पद कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के पास नहीं है। पर कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे और नए नए नेताओं ने शायद उनके मान सम्मान को नहीं समझ पाए कि कमलनाथ कितने बड़े पद के नेता हैं। उनको इतने बड़े पद पे अब ना तो सोचने की जरूरत है और यहाँ तक कि उनसे उनका पद छीन लेना, ये कांग्रेस में उनका घोर अपमान हुआ है। कमलनाथ इसको भूलने की कोशिश रोज करते हैं, पर बीजेपी उनको शायद कुछ मंत्र दे देती है और वो बार बार कांग्रेस में रहने की बातें कर रहे हैं। पर अगर कांग्रेस में वो नहीं रहते तो शायद छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी, जो आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है, ये बीजेपी के लिए पंचम लहराने का सबसे सुनहरा मौका है। बीजेपी चाहती है कि 2024 में कांग्रेस का खाता ना खुले और छिंदवाड़ा सीट जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पे फंस जाती है, वो उस चीज को भी बीजेपी कब्जा करने के मूड में बना चुकी है। अगर कमलनाथ को कांग्रेस अब कुछ दिनों में नहीं रोक पाई तो शायद वो हमेशा के लिए नहीं रोक पाएगी। बता रहे हैं कि जैसे ही राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में एंट्री होगी उस तरीके से कांग्रेस को झटका लगेगा और बीजेपी में कमलनाथ उस दिन शामिल होते नजर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय उनको रोकने में नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि मोदी जी से, अमित शाह से, नड्डा जी से कमलनाथ के बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी कमलनाथ के खास बंदे ने दिग्विजय, उनके बंदों की बात करें तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको बीजेपी ज्वाइन करा ली है। कमलनाथ के खास बंदों का बीजेपी में जाना साफ इशारा हो चुका है कि कमलनाथ अब कुछ दिनों के बीजेपी कांग्रेस में मेहमान हैं और वो उनकी सेना धीरे धीरे बीजेपी में मूव कर रही है। अब सेनापति का नंबर है कि वो राहुल गांधी की जो यात्रा मध्य प्रदेश में अंदर होगी उसी टाइम कमलनाथ कांग्रेस छोड़ देंगे। दोस्तों, फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में ये अटकलें हैं, पर इन अटकलों को पूर्ण रूप भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये खबर बहुत दिनों से चल रही थी और बार बार कमलनाथ जब भी पब्लिक में आते थे वो बयान देते थे कि वो खंडन करते हैं। पर अभी भी ये कश्मकश जारी है कि कांग्रेस को वो कभी भी चूना लगा सकते हैं। जैसे कांग्रेस ने उनके सर से उनका पद छीना, वैसे ही वो भी कांग्रेस को कभी भी बाय बाय कर सकते हैं। उन्होंने अपने प्रवचनों में साफ कह दिया है कि कोई भी स्वतंत्र है और किसी पार्टी में जाने का अधिकार रखता है।
तो इसका मतलब वो खुद से भी फ्री हो चुके हैं और कांग्रेस जैसी पार्टी में वो अब बने रहना शायद नहीं चाहते। कांग्रेस में जितने बड़े बड़े पद थे वो सारे भोग चुके हैं। उन्हें किसी पद का लालच नहीं है, सिर्फ वो अपने मान सम्मान के लिए कांग्रेस में टिके हुए थे और बीजेपी शायद वो मान सम्मान उनको दे पाएगी। दोस्तों फिलहाल कमलनाथ जैसा दिग्गज चेहरा अगर कांग्रेस 2024 के इलेक्शन में खो देती है तो शायद कांग्रेस का सूत्रा साफ मध्य प्रदेश से हो जाएगा। आगामी रिजल्ट आपके सामने होंगे और कांग्रेस शायद मध्य प्रदेश में इस बार अपना सूत्रा साफ लगाने की कगार पे है। जीतू पटवारी के भले ही वो इलेक्शन लड़ना चाहती है पर जीतू पटवारी शायद उनकी नैया को पार नहीं लगा पाएंगे। कमलनाथ ही ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस में कुछ सीट दिलवा पाएंगे अगर कांग्रेस अपने फिर दोबारा से एटीट्यूड में रहती है और कमलनाथ को नहीं रोक पाती है तो ये कमलनाथ तो बीजेपी में आराम से चले जाएंगे पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा के लिए मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएंगी। हमने इस रुझान पर नजर बनाई कि कांग्रेस में इस बार कमलनाथ फिर खंडन करते हैं या खंडन करते करते बीजेपी में चले जाते हैं। इस पे कुछ नया अपडेट होगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।